तेज दौड़ती जिंदगी के कारण आजकल सेहत का ख्याल रख पाना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए योग सबसे अच्छा माध्यम है। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप। और जैसा कि हम अपने वार्म अप की शुरुआत हमेशा रनिंग से करते हैं, तो हम रनिंग करेंगे पहले। उसके लिए आप पहले मैट पे आ जाएं और हम अपनी जगह पे रनिंग करेंगे। रनिंग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, तेज या फिर धीमा। और रनिंग के बाद अपने पैरों को आराम देते हुए हम अपने दोनों पैरों को सामान्य अवस्था में रखते हुए कमर से झुकेंगे और अपने हाथों से अपने पैर के पंजों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके आप उतना ही झुके। फिर उसी अवस्था में हमें वापस आना है, तो हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपनी सांसों को सामान्य अवस्था में रखना है। अब दोनों पैरों को हमें फैलाना है और अब हम कमर से फिर से झुकेंगे और दोनों हाथों को अपने एंकल के यहाँ ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर आप एंकल को पकड़ सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और वापस हम सीधे आ जाएंगे। इससे हमारी कमर में खिंचाव महसूस होगा। अब हम सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम अपने दाहिने पैर को उठाएंगे और संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नज़र आप सामने रखें और दाहिने घुटने को चेस्ट पे लगाने का प्रयत्न करेंगे। अब हम यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। उसके लिए बाएं पैर को दोनों पैरों के संतुलन बनाते हुए अपने हाथों से बाएं घुटने को चेस्ट पे ले आने का प्रयत्न करेंगे। ये आप कई बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर सीध की दिशा में एकदम ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर हवा में कंधों की सीध में ले जाते हुए पीछे की ओर झुकते हुए नीचे अपने हाथों को वापस ले आएंगे। अब हम दोनों पैरों को थोड़ा फैलाएंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से जोड़ के दोनों हाथों को पूरी तरह से खोलने का प्रयत्न करेंगे। यह प्रक्रिया भी आप कई बार दोहरा सकते हैं। अब सामान्य अवस्था में हम आ जाएंगे। दोनों पैरों को पास लाते हुए दाहिनी ओर झुकने का प्रयत्न करेंगे। हाथों को सटाए रखें अपने दोनों साइड। एक बार दाहिनी तरफ और फिर बाईं तरफ ये प्रक्रिया हम करेंगे। फिर दाईं तथा फिर बाईं। इससे आपको अपने कमर की तरफ खिंचाव महसूस होगा। अब अपने सर को आगे पीछे और गोलाई में इस प्रकार से हम घुमाएंगे
और इस प्रकार से हम अपने गर्दन की भी एक्सरसाइज करेंगे। आज हम आपको तितली आसन करने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। तितली आसन एक बहुत ही आसान योग है जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं तितली आसन। तितली आसन करने के लिए आप अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। इसके बाद हाथों से पैरों की उंगलियों को उसके पास से पकड़ें और एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के करीब लाने की कोशिश करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ और शरीर पूरी तरह सीधे होने चाहिए। तितली आसन करने के लिए आप अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। इसके बाद हाथों से पैरों की उंगलियों को उसके पास से पकड़ें और एड़ियों को ज्यादा से ज्यादा शरीर के करीब लाने की कोशिश करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ और शरीर पूरी तरह सीधे होने चाहिए। सामान्य सांस लेते हुए दोनों पैरों के घुटने को एक साथ ऊपर ले जाए और फिर नीचे ले आए। जिस तरह तितली अपने पंखों को फैलाती है, उसी तरह आपको अपने पैरों को हिलाना है। अपने पैरों को धीरे धीरे लगातार 15 से 20 बार ऊपर नीचे की ओर ले जाएं। अब आप अपने पैरों को सीधा करके सामान्य मुद्रा में ले आएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। तितली आसन को करने से जांघों की मांसपेशियों में आया तनाव या खिंचाव कम होता है। इसलिए अधिक देर तक खड़े रहने या फिर चलने के बाद तितली आसन को किया जाए तो इससे पैरों की थकान दूर होती है। आंतों को मजबूत बनाने के साथ साथ यह आसन उसमें होने वाली समस्याओं को भी दूर रखता है। इसके अलावा इस आसन को करने से कब्ज जैसी प्रॉब्लम भी दूर होती है। यह आसन बहुत ही आसान है, जिसके प्रतिदिन कोशिश करने से आप इसे आसानी से कर सकेंगे। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।